हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एच पी जे टेट जो 21 नवंबर को हुआ है उसका जो ईवीएस का सेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर की हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 121 से शुरू है। एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर क्या है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को जो है बोला जाता है। 121 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ज्वार भाटा क्यों आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ज्वार भाटा आता है। 122 का हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 123, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। 123 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मानव में ध्वनि की सर्वता का परिसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 124 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 125, पानी का पीएच मान क्या है? तो 125 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का पीएच मान 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। 126, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का आपका ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। 1969 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सूर्य की प्रकाश की गति क्या है? आपसे मीटर पर सेकंड में नहीं किलोमीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि मीटर पर सेकंड होता तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना था। 128 का आएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का ए, विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई। तो 130 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर, रबी की फसल है, खालिस्तान रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ऑप्शन नंबर ए, गेहूं रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट के उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 देख लीजिए, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो 133 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 133 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। तो 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। 135, निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 135 का ऑप्शन नंबर बी। 136, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 136 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 137 पर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। तो 137 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 137 का ऑप्शन नंबर ए।
138 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जो 138 का है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देख लीजिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है रिसर्च सेंटर है, वो शोध केंद्र है। 139 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, शोध केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 141, टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोडरमल जो है अकबर के राजस्व मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 142, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में है। 142 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। 143 क्वेश्चन देख लीजिए, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 144, वास्को दी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में पहुंचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 145 पर, गोल्डन टेम्पल आपसे पूछा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, अमृतसर, पटियाला, पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक बी। 145 का हो जाएगा बी, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 140 का ए, जनरेटर जिसको हम बोलते हैं। तो 140 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 147 का ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 147 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। 148, जंतर मंतर कहाँ पर है? जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जगह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का डी। 148 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 149 को देख लीजिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क इन सभी के लिए उत्तरदायी है, डी। चलिए 150 और लास्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, रेटिना जिसको हम बोलते हैं। तो 150 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 30 क्वेश्चन हमने किए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमने आपको बताए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।